चलिए आपका ये आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। अपना बुक अपने पास रख लीजिए। RD शर्मा का बुक से पढ़ाई हो रहा है, आपको पता ही है। पहला नंबर क्वेश्चन में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स बाय यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। याद है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जस्ट इसके पीछे वाला, मतलब कि पार्ट 8 में हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब इस एक्सरसाइज को बनाइएगा। तो पहला नंबर क्या है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है और उसके बाद में उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। क्या करना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमको दो काम करना होगा। एक काम तो ये करना होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग उस नंबर को लिखना होगा, और दूसरा नंबर में क्या करना होगा कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। दोनों चीज़ें हमने आपको बताई थी। पहले इसमें लिखा हुआ है 7,000,303,000। ठीक है, उसका नाम लिखा है 206। आपको याद हो कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें पहला घर यूनिट का होता है, सेकंड घर 1000 का होता है, थर्ड घर मिलियन का होता है, फोर्थ घर बिलियन का होता है। अब आपको फिर से याद दिला दें कि हर घर में 3 डिजिट होता है। हर घर में कितना डिजिट लिखते हैं? 3 डिजिट लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 डिजिट आएगा। दूसरा यानी कि 1000 वाले घर में भी 3 डिजिट आएगा, और मिलियन वाले घर में भी 3 डिजिट आएगा, बिलियन वाले घर में भी 3 डिजिट आएगा। लिखा कितना है? 7 मिलियन लिखा हुआ है। मिलियन वाला में कितना लिखा हुआ है? 7 मिलियन लिखा हुआ है। तो ये मिलियन वाला घर है, ये 1000 वाला घर है, और ये यूनिट वाला घर है। क्लियर है? अच्छे से समझ लीजिए, एक समझ लीजिएगा, बाद बाकी सब खुद से बना लीजिए। मिलियन वाले घर में 7 मिलियन लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ 7 लिखते हैं तो इसको 0 करना होगा, यानी कि 70 मिलियन हो गया। अगर यहाँ 7 लिख के यहाँ 0 कीजिएगा तो 700 मिलियन हो गया। तो ये भी सही नहीं है। मतलब 7 मिलियन लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे 7 लिखना होगा। अब 1000 वाले घर में क्या कहता था? जहाँ तक 1000 है उस सब का सब क्या है? 1000 है। यहाँ तक 1000 आया ना। देखिए मिलियन, तो मिलियन से पहले वाला जितना जो आया वो सब मिलियन हो गया। 1000 वाला घर में इतना नंबर आ गया 303,000। कितना 1000 है? 303। तो 303 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 303। अब चूंकि 303 जो है 1000 वाले घर में है, इसलिए इसको 303,000 बोलेंगे। और यूनिट वाले घर में कितना कहा था? 206 कहा था, तो 206 लिख दिए। मतलब ये कि जो मेरा नंबर आया 7,303,206 आया। आपको याद हो कि हर 3 अंक के बाद में कॉमा लगाने के लिए बोले थे, तो देख लीजिए आप, हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा हो गया, माने कि पहला नंबर था। ये एक काम हो गया कि हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लिया। दूसरा काम था एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। बाबू अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो देखा होगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हमने आपको लिखना बताया था। ये 7 है, 7 × 1, और इसके बाद में जितना डिजिट है उतना 0 दे देंगे। मतलब कि कितना डिजिट है? 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, प्लस का साइन देंगे। फिर 3 लिखेंगे, 3 × 1 करेंगे, और इसके बाद में जितना डिजिट है उतना 0 दे देंगे। कितना डिजिट है? 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 डिजिट है। ये काम हो गया। फिर 0 के बाद में 0 × 1, और कितना डिजिट हो गया? 4 डिजिट हो गया। 1 2 3 4 डिजिट, 4 0 कर दिए। फिर 2 × 1, इसके बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 दे दिए, और प्लस 0 × कितना? 1 के बाद में 1 डिजिट हो जाएगा, और प्लस 6 × कितना हो गया? 1। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर ये ऐसे पूरा बनेगा। ठीक है, पहले तो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, फिर उसको क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इतना अगर आपने समझा होगा तो दूसरा वाला को देखिए कि जो 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है। अपना कॉपी किताब अपने पास रखिए, जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं। अगर आपसे नहीं बना हुआ है, नहीं सॉल्व हुआ है, तो उसको
सॉल्व करते जाइए साथ साथ में, ठीक है। यही पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है 55 मिलियन है बउआ। अब कि जो मिलियन वाले घर में, मिलियन वाला घर, 1000 वाला घर और यूनिट वाला घर, बिलियन वाला घर इसमें नहीं आया है। तो मिलियन वाले घर में कितना लिखना है 55, कितना लिखना है 55। इसके बाद में कहता है 29,000 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 29,000। तो 29 कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, याद कीजिए कि 29 वाले घर में कितना डिजिट होता है, 1 2 3 डिजिट होता है। 29 तो ऐसे लिखाएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, जीरो देना होगा। जीरो देना होगा कि नहीं, क्योंकि एक वाला जो इसका घर है वो क्या रह गया, खाली रह गया। 29,000 हो गया। और उसके बाद में कहता है 7 लिखना है, तो इस वाले घर में भी 3 डिजिट होता है, तो 7 तो सिर्फ ऐसे लिखाएगा और बाद बाकी जो जगह खाली रह गया उस पर क्या कर देंगे, जीरो दे देंगे। ये आपका लिखा गया 55,29,007। ये क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिख दिया। अब क्या करना है, इसको हम लोग इंटरनेशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे। एक्सपैंडेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखिएगा, फिर वही काम 5 × 1 और इस 5 के बाद में जितना डिजिट है उतना जीरो, 3 3 6 और 1 7, माने कि 7 जीरो देंगे, 3 3 6 और 1 7 जीरो हो गया। फिर प्लस करेंगे, फिर ये वाला 5 का आप लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, 5 × 1 कर देंगे, इसके बाद में कितना जीरो है 6 जीरो है, तो ये 6 जीरो हम 6 जीरो कर दिए। अब बाद बाकी आप इसको ऐसे ही कर लीजिएगा, खुद से भी कीजिए। उसके बाद में 3 नंबर में है 6 बिलियन है, तो देखिए 3 डिजिट दीजिए यूनिट वाला के लिए, 3 डिजिट दीजिए 1000 वाला को, 3 डिजिट दीजिए मिलियन वाला को और 3 डिजिट दीजिए बिलियन वाला को। बिलियन वाला में कहता है कितना है 6 बिलियन लिखना है, तो 6 यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ 6 लिखिएगा तो 6 ही हो जाएगा, यहाँ 6 लिखिएगा तो 600 हो जाएगा, तो 600 नहीं, हमको 6 बिलियन लिखना था। उसके बाद में मिलियन कहाँ तक जाता है, 110 मिलियन लिखना है हमको। कितना लिखना है 110, तो 110 तो ऐसे लिखाएगा, मिलियन वाले घर में 110 घुस गया। फिर कहता है कि 1000 वाले घर में कितना लिखना है 3000 ही लिखना है, तो 3 सिर्फ यहाँ लिखना है और बाद बाकी जगह पे कितना कर देना है जीरो, तब ना 3000 हो गया। और उसके बाद में करना था 7 लिखना था, 3007, तो 7 सिर्फ कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और बाद बाकी की जगह पर जीरो दे देंगे। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया। फिर इसका क्या कीजिएगा आप, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिएगा 6 × 1, फिर इसके बाद में जितना जीरो है उतना जीरो बैठा दीजिएगा, फिर 1 लिखिएगा, 1 × 1 कीजिएगा, जितना जीरो होगा उतना जीरो आप बैठा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एकदम साथ साथ में बना लीजिए, बाद का इंतजार नहीं करना है, ठीक। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कॉमाज। कॉमा लगाना है, बहुत इजी है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें तो सबसे पहले कॉमा लगाना है। कॉमा कितने कितने डिजिट के बाद में लगाते हैं, हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाते हैं, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बताए थे। अच्छा तो बताइए इंडियन सिस्टम के अनुसार, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अनुसार कितना डिजिट के बाद में कॉमा लगाते हैं, कमेंट में नीचे लिख के बताइएगा कितना डिजिट के बाद में कॉमा लगाते हैं। देखिए 5 1 3 6 2 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कॉमा लगाएंगे। तो इसको कॉमा लगाने के बाद में कितना लिखा जाएगा 5 1 3 6 2 5, हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा, तो 3 डिजिट के बाद में यहाँ कॉमा लग गया, यहाँ पर इसके बाद में कुछ रहता तब ना यहाँ कॉमा देते, यहाँ कुछ है नहीं। अब इसका नंबर नेम लिखना है, न्यूमरेशन लिखना है, मतलब कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे कैसे। याद कीजिए ये यूनिट का घर है, 1000 का घर है, 1000 के घर में कितना लिखा हुआ है 513 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 513 लिखा हुआ है। तो आप भी लिख लीजिए 500 वर्ड्स में लिखना है 513, और किसके घर में है 1000 के घर में है, इसलिए 513,000 हो गया। और ये यूनिट वाला है, ये किसका है यूनिट का घर है, यूनिट के घर में कितना बैठा हुआ है तो 625 बैठा हुआ है। तो 1000 वाला तो काम खत्म हो गया, अब हमको सिर्फ लिखना है 625, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। फिर है 4035672, 4035672।
कॉमा प्लेस कर दीजिए 4035672, हर 3 डिजिट के बाद में क्या करना है, कॉमा लगा देना है। लग गया। ये यूनिट का घर है, ये थाउजेंड का घर है और ये मिलियन का घर है। मिलियन के घर में बाबू कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 4 मिलियन, 4 मिलियन लिखेंगे। थाउजेंड के घर में कितना दिख रहा है, 35 दिख रहा है, जीरो का तो कुछ वो करेंगे नहीं, 035,000 तो ही ना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 35,000, 35,000। और फिर यूनिट के घर में कितना दिख रहा है, 672, 672, ये आपका हो गया सेकंड नंबर। ऐसे ही आप 3 नंबर को बना लीजिएगा और 4 नंबर को बना लीजिएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रह गया ये। ठीक है, तो इस वीडियो में तत्काल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको आगे का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी पढ़ें। और आप लोग अभी तक अगर बुक नहीं लिए हैं तो RD शर्मा की बुक ले लीजिए, पूरा पढ़ाई आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है।